अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम्स जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम्स जे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ सियासी शख़्सियात सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सियासी मामला आहिनि उन्हनि ते सियासतदान जो मौक़िफ़ मालूम कंदा आहियूं। अॼु जेकी शख़्सियत सां गॾु मौजूदु आहे, अॻूणा गवर्नर रहिया आहिनि गिलगित बल्तिस्तान जा, अॻूणा सुद समाज जा वफ़ाक़ी वज़ीर रहिया आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी जा सीनियर तरीन रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर कोशिश करेंगे पहले मौजूदा जो सियासी हालात हैं हम थोड़ी सी उस पर बात करना चाहेंगे और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा अहम है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो दो बड़ी सियासी पार्टियां अपोजिशन कर रही हैं, एक है PMLN और एक है पीपल्स पार्टी, लेकिन एजेंडा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ राहें अलग अलग क्यों? इसलिए कि हम अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो हैं और हम अपने अपने जगहों पे इलेक्शन लड़के आए हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। जहाँ तक ताल्लुक़ इस गवर्नमेंट की गलत कारियों का है तो उसके ऊपर हमारा नुक्ता नज़र असम्बलियों के अंदर भी मुत्तफ़िक हो जाता है और असम्बलियों के बाहर भी हमने PDM बनाई थी, लेकिन फिर मुस्लिम लीग और JUI की गलत हिकमत अमली की बदौलत पीपल्स पार्टी और ANP को इस सारे अमल से अलग होना पड़ा, जो एक अफसोसनाक अमल है। यकीनन अपोजिशन का इकट्ठ होना ज़्यादा मौसर और बेहतर होता, लेकिन बाज़ औक़ात से कई लोग छोटे मफाद के लिए बड़े कौमी नुकसान कर जाते हैं, शायद ये भी ऐसा ही है। आपको नहीं लगता कि ये जो अमल हुआ है, अपोजिशन अलग अलग हुई है, तो अवाम डिवाइड होगी, उनके मौक़िफ़ डिवाइड हो गए, क्योंकि उनकी नज़र में अपोजिशन ही एक पेज पे नहीं है तो हुकूमत शायद सही कह रही है? देखिए, अपोजिशन का तो एक पेज अपनी जगह मौजूद है ना कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी है, गवर्नमेंट ने बैड गवर्नेंस कर दी है, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक बड़े मुश्किल हालात में डाल दिया है, ये इस पर तो सारी अपोजिशन इत्तेफाक है। लेकिन अभी तासर तो ये आ रहा है ना कि पीपल्स पार्टी नून के खिलाफ बयानात कुछ दे रही है, कुछ पॉलिटिशियन हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, बयान नहीं दे रहे, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम मुखालिफ सियासी जमातें हैं। कल भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं। तो आप कह रहे हैं मुस्तकबिल में ऐसा अमल भी आएगा कि अगर हो सके PTI पीपल्स पार्टी एक पेज पे हो नून के खिलाफ? नहीं, जैसे माजी में मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले नंबर पे तो ये कह रहा हूँ कि हम अपने अपनी जगहों पे इलेक्शन लड़ेंगे। कल क्या होता है इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन सियासी जमातों के अंदर आपस में अलायंसेस बनते रहे हैं माजी में, अभी इसके बारे में कुछ कहना बहुत कम है। ज़्यादा दूर ना जाएं, पिछले 4 साल पहले जाएं तो नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी, खुर्शीशा और इमरान खान, ये सारे इकट्ठे एक ही पेज पे खड़े हुए थे। मुस्तकबिल में वैसे देख रहे हैं कि ऐसा कोई सीन आने वाला है? मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मैं सियासी कारकुन हूँ, अभी इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, टफ टाइम कैसे देंगे? क्योंकि अवाम का सवाल है, मैं भी एक अवाम की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हुकूमत को टफ टाइम कैसे लग ऐसे रहा है कि 2 साल गुजार के, क्योंकि आप भी सियासी शहीद नहीं करना चाहते इस हुकूमत को। देखिए, सियासी शहीद आसानी से नहीं बना जाता, उसके लिए यह जान देनी पड़ती है, ये मुश्किल जान जोखों में डालनी पड़ती है। किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो वो सियासी शहीद कहाँ से हो गया? अगर उससे अवाम इतने तंग हैं कि पाकिस्तान के अवाम से जान छुड़ाना चाहते हैं और अभी तक आपके जितने सवाल हैं उन सारे सवालों का मरकज़ महवर यही रहा कि हमें किसी तरह भी फौरी तौर पे इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए। आप मुझसे सवाल ही सारे ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस हुकूमत से सारे लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, आप उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, उसके लिए हम अलग अलग भी अपनी पोजीशनों पे काम करेंगे। नहीं, मैं तर्जुमानी की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सवाल जरूर कर रहा हूँ कि अवाम कह रही है, अवाम, मैं अवाम के तौर पर सवाल जी 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 बिल्कुल, इस वक्त तो मेरे सामने सवाल आप रख जी 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 जी, और मैं भी तर्जमान हूँ, असल अवाम का तर्जमान तो मैं हूँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि लोग भी तंग हैं फैक्चुअली, ये नहीं, मैं एक तासर नहीं दे रहा, मैं कोई PTI की तरह कोई लोगों को ख्वाब नहीं दिखा रहा। लोगों की ज़िंदगी में तलखी हो गई है, हर आदमी के घर में भूख आज है, सही, महंगाई के हाथों से उसके बच्चों को रोटी आज मुश्किल हो गई है, दवाई आज उसकी पहुंच से दूर हो गई है, रोज़गार उससे छीना जा रहा है, तो ये हर घर की कहानी है। सो उसके लिए लोग भी इकट्ठे होंगे, अपोजिशन भी अपना अपना रोल प्ले करेगी, असम्बलियों के अंदर भी, असम्बलियों के बाहर भी। लेकिन अपोजिशन को बंदूक उठा के तो नहीं चलना, अपोजिशन के पास क्या, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपोजिशन की आवाम को, पहले ये समझिए कि अपोजिशन क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या कर सकती है। जी हाँ, असम्बलियों के अंदर एहतजाज करना चाहिए, गवर्नमेंट को मुश्किल वक्त देना चाहिए, लेजिस्लेशन पास नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन ये हुकूमत तो असम्बलियों को वैसे ही काबिल इज़्ज़त तौक़ीर नहीं समझती।
सो अगर असम्बलियों में कुछ नहीं होगा तो गवर्नमेंट तो खुश होगी। लेकिन अदम एतमाद के फार्मूले तो नाकाम हुए ना सर। उसकी तरफ आगे चलता हूँ ना, सिर्फ अदम एतमाद एकदम नहीं हो जाता। पहले नंबर पे तो ये ना कि प्रेशर बिल्ड करना होता है। वो तो किया ना, G9 पे एहतजाज किए, आप लोगों ने इकट्ठे किए, पूरे मुल्क में एहतजाज धरने हुए, फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। क्या कोई सिर्फ धरने दे देने से गवर्नमेंट गिर जाती है? फिर तो इमरान खान गिरा लेते। इमरान खान तो कहता था ना टी चौक पे, मैं एहतजाज धरना दूंगा तो गवर्नमेंट नून लीग क्या की उससे गिरी। नून लीग की गवर्नमेंट गिर गई थी? फिर इस तरह के ख्वाब आवाम को क्यों दिखाते हैं कि आपको पता है कि एहतजाजों से हुकूमत नहीं गिरती, तो आवाम किस चीज़ की तवक्को लगाए? तवज्जो चाहते हैं, आवाम को इस अमल में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अवामी इश्ताल और अवामी दबाव के ज़रिए इस हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहते हैं, और फिर अपोजिशन की जमातें मिल के ही इसके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक हो, तो यही सूरत बन सकती है, और तो कोई सूरत नहीं होगी। मतलब हम इसको ये कहें कि 2 साल पहले इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू हो नहीं, गया। मुझे अच्छा, मैं आपसे काउंटर एक सवाल कर लें जी। आपकी नज़र में वो क्या तरीका है इससे हट के जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ? पार्लिमानी तरीके तो अदम एतमाद है ना गैर पार्लिमानी तो मैं कर नहीं सकता, गैर आईनी भी नहीं कर सकता। लेकिन आपके अपोजिशन साथी जमात नून लीग, जिसका आप कहते हैं हम एक पेज पे हैं, वो तो चाहती है ना अदम एतमाद हो, ये हो, इकट्ठे हो। वो अदम एतमाद नहीं चाहते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना इमरान खान घर जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ घर जाए। फिर कौन सा मैं वो रास्ता दिखा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। वो जिस रास्ते का जिक्र कर रहे हैं, आस्ता आस्ता उनको भी मेरा रास्ता समझ आ गया है। वो जिस रास्ते का जिक्र कर रहे हैं वो असम्बलियों से इस्तीफे देने का। जी हाँ। असम्बलियों से इस्तीफे देने से क्या असम्बलियाँ मुअत्तल हो जाएंगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। पर वो इसका कहते जवाब हैं नहीं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहती ना, इसलिए नहीं इस्तीफे दे रही, नहीं तो वो भी अगर ना होती मैं हुकूमत में आपसे होते। सवाल ही कुछ और कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसको नून लीग का इस वक्त तो आपके मुंह से सवाल आ रहा है ना, मैं इसलिए आपको जवाब जी दूंगा। जी। तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, अच्छा चाह रही है, बुरा चाह रही है, उसको एक तरफ रख दीजिए। सही है। जो रास्ता वो कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दे, इस्तीफे देने से क्या होगा? पंजाब असम्बली से इस्तीफे देंगे, क्या आधी असम्बली, आधे से कम असम्बली जाएगी ना, हाँ, फिर क्या होगा? असम्बली बंद हो जाएगी। इंतखाबात होंगे। क्यों? वो सीटें जो किसने खाली कहा? होंगी, सीटें जो खाली उसके होंगी, इंतखाबात होंगे, फिर क्या हो जाएगा? फर्ज करें वो सारी सीटें अपोजिशन जीत की, फिर क्या करेगी? फिर वापस असेंबली में आएगी। क्यों? फिर उन असम्बली को छोड़ना क्यों है? बस घूम फिर के वही बात आएगी। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ नहीं, कि मैं कल अगर फर्ज करें 100 सीटें अपोजिशन खाली कर दें, जी, इलेक्शन हो जाते हैं उन 100 सीटों पर, और वो सारी सीटें फिर शायद opposition ये जीत लेती है। इस कॉन्सेप्ट में हो कि इस तरह का तासुर हो कि मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन छोड़ रही है, अवाम का वोट बैंक हट रहा है असेंबली से, तो इखलाकी तौर पे इमरान खान भी छोड़ दे। इखलाकी तौर पे क्या क्या आपको इस गवर्नमेंट से किसी इखलाकी बात की तवक्को है? ये कानूनी नहीं करते, आईनी नहीं करते, आप इखलाकी की इमरान बात खान कर रहे हैं। कहता था ना डेस्क पे खड़े होके कि अगर मेरे खिलाफ कोई होगा तो मैं छोड़ दूंगा, सीटें छोड़ दूंगा। कितनी दफा हो? वो शायद इस तरह की एग्जाम्पल की मिसाल चाहता हो इन फ्यूचर। वो कहता है इस तरह हो तो फिर छोड़ दूं। गुजारिश ये है कि इस्तीफों का ऑप्शन अगर असेंबली के लिए, कौमी असेंबली में इस्तीफे दे देते हैं, कौमी असेंबली में क्या होगा? क्या असेंबली बंद हो जाएगी? असेंबली गिर जाएगी? फर्ज करें इस्तीफे दिए और उन्होंने इस्तीफे लेके रख लिए, एक्सेप्ट नहीं किए, सही। फिर क्या होगा? जैसे पीटीआई वालों के रखे थे, खुर्शीद शाहजहां ने किरदार अदा किया था। फिर क्या होगा? फिर क्या हम बंदूकें लेके निकल पड़ेंगे? फिर क्या हम असेंबली के रास्ते ब्लॉक कर देंगे? हल यही जो आप बता मैं रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, हम यही सवाल, डिसीजन तो सियासी पार्टियों ने करना है। यही वो सवाल है। देखिए ना, आपने करना क्या होता है, आपने सिर्फ एक एहतजाज नहीं करना, आपने उसके बाद के अगले स्टेप सारों का तैयारी करनी है। यही एक सियासतदान का काम है कि उसके बाद क्या होना है, उसके अगला स्टेप क्या होना है। आपने क्योस तो क्रिएट नहीं कर देना ना, अनारकी तो नहीं खड़ी कर देनी। बिल्कुल। सो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल सूरत हाल क्या है। हमारा तो साल पहले इसमें चाहे टेन्योर पूरा हो जाए, बिफोर टेन्योर भी ऑप्शन नहीं है। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, अगर आपके नज़र में कोई और हल है। इससे तो ये तासुर आता है कि हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे। कि वो 5 है या 10 है या 50 है, उसकी गर्ज नहीं है। पहले तो है ना कि आपके पास कोई प्रैक्टिकल। आवाम तो आपकी तरफ देखती है, सियासी पार्टियों की तरफ देख रही है ना। मेरा मुंह कौन सा दीवार की तरफ है? मैं भी आवाम की तरफ मुखातिब हूँ। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज हैं? आपने किसी पॉसिबल, फर्ज करें आप भी, पाकिस्तान के लोग भी तवक्को करें कि पीपल्स पार्टी के लोग हवा में उड़ना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा ना। बिल्कुल, हम तो नहीं उड़ सकते, इंसान है। सही। तो क्या पॉसिबल है
कि मैं अगर 5 मील की रफ्तार से चल रहा हूँ 10 मील की रफ्तार से चलूँ, अगर 10 मील की रफ्तार से चल रहा हूँ तो 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दूँ, ये पॉसिबल है मेरे लिए। सही। आप मुझे कहें कि आप पहाड़ चढ़ो हिमालय तक दौड़ते चले जाओ, नीचे नहीं दौड़ सकते। लेकिन इस तरह के तो ख्वाब सवाल दिखाए ये है गए। कि आप जो मुझसे तवक्को कर रहे हैं या जो लोगों की आप तर्जुमानी कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं का तर्जुमान हूं। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि मेरे लिए ये मेरी नज़र में जी वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं, जो होनी चाहिए, उसके अंदर एक एक फ्रेम। हाँ, ये हुकूमत बड़ी ख़राब है, इसने लोगों के अंदर ज़िंदगी में तंगियाँ कर दी हैं, महंगाई कर दी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, सब कुछ है। अब इस हुकूमत से जान छूटनी चाहिए। अब उस छूटने के तरीके हैं कोई। मेरे पास बंदूक तो नहीं है कि मैं जाके बंदूक लेके खड़ा हो जाऊं, ना मेरा ये काम है, ना ये आइन और कानून इसकी इजाजत देता है। कह साहब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि आप जो ख्वाबों का जिक्र किया ना, सुनहरे ख्वाब हुकूमत ने भी दिखाए, आप भी लग ऐसे रहा है कि अपोजिशन भी दिखा रही है आने वाले इलेक्शन आपको क्यों लग रहा है? आपको गलत लग रहा है। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि आपको जो लग रहा है ना वो गलत लग रहा है, क्योंकि आपको जो लगना चाहिए ना उसका कोई थीसिस होना चाहिए। क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं नौकरियां दूंगा, क्या पॉसिबल होगा कि नौकरियां हमने दी हैं? नहीं, हमने बिलावल महंगाई खत्म, हमने मुस्लिम पीपल्स पार्टी के दौर में भी नौकरियां दी हैं। इसी पे बात कंटिन्यू करेंगे। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आएंगे। नाज़रीन वठना जी ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ कमर ज़मान सां कायर साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं।